नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे एक ऐसे फल की जिसको अक्सर हम पूजा उपासना में प्रयोग करते हैं और जिसको पूजा उपासना में प्रयोग करके बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर देते हैं। बात करेंगे नारियल की और आपको बताएंगे कि नारियल का आपकी पूजा उपासना में क्या मूल्य है, क्या महत्व है और ज्योतिष में किस तरह से अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए, समाधान के लिए हम नारियल का इस्तेमाल करते हैं। तो बात होगी आज निराले नारियल की, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। जिस कमरे में आप सोते हैं, अगर उसमें हरे रंग का एक नाइट बल्ब लगा दिया जाए तो उससे आपको विशेष फायदे हो सकते हैं। हरा रंग आपके शरीर को, आपके मन को नवीन कर सकता है। ये खासियत होती है उसके पास, ये ताकत होती है उसके पास। तो हरे रंग की रोशनी में अगर आप सोते हैं तो आपका शरीर और आपका मन नवीन हो जाता है, आपका तनाव और अवसाद घट जाता है और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हरा रंग आपके शरीर में जाएगा, जैसे जैसे हरे रंग के आप निकट होंगे, वैसे वैसे जीवन की तमाम मुश्किलें आपको दूर होती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहले अपने विषय पर आते हैं और ये समझते हैं कि नारियल का फल धार्मिक रूप से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्या इसकी महिमा है। देखिए, नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता के लिए प्रयोग करते हैं। हर पूजा उपासना में प्रॉस्पेरिटी मिले, समृद्धि मिले, क्योंकि भौतिक जीवन को चलाने के लिए, भौतिक जीवन को जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है, संपन्नता की आवश्यकता होती है और इसीलिए हम हर पूजा उपासना में नारियल का प्रयोग करते हैं। देवी की पूजा की अगर हम बात करें, चाहे वो भगवती का कोई भी रूप हो, देवी की पूजा बिना नारियल के संभव नहीं है। हालांकि बात श्रद्धा की है, श्रद्धा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, नारियल हो या ना हो, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा समझना चाहिए कि देवी की पूजा में नारियल एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नारियल को लक्ष्मी जी का स्वरूप भी मानते हैं, इसीलिए श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और नारियल को इसीलिए श्री फल भी कहते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि भगवती लक्ष्मी के साथ, मां लक्ष्मी की कृपा के साथ ये फल सीधे तौर से जुड़ा हुआ है। इसका जो स्वरूप है अगर आप देखें नारियल का, तो दो आंखें, एक मुख, नाक जैसी आकृति, इसका स्वरूप मानव की खोपड़ी की तरह होता है। अतः बहुत सारे लोग इसको बलि के रूप के प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। बलि देना नहीं चाहते, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से नारियल तोड़कर अपने मन को समझाते हैं कि भाई हमने बलि दे दी है, अपने आप को सेफ करने का एक रास्ता भी खोजते हैं। यह भी एक कारण है जिस वजह से नारियल तोड़ने की परंपरा चली आ रही है। नारियल का जल, इसके अंदर की गिरी और इसका खोल, ये तीनों ही चीजें पूजा में अलग अलग तरह से इस्तेमाल की जाती हैं और करनी भी चाहिए। अगर नारियल के तीनों ही स्वरूपों का हम प्रयोग करते हैं, तीनों ही चीजों का प्रयोग करते हैं, तो पूजा को ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, नारियल की महिमा और भी बहुत कुछ है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नई नौकरी का योग बनता है, शिक्षा में सुधार की संभावनाएं बनती हैं और ये कोशिश करें कि समय की बर्बादी आज ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आज पीला होगा आपके पास और भाग्य होगा 79%। वृष राशि, परिवार में किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना है। ऑफिस में तनाव हो सकता है, शांति बनाए रखिए। हालांकि शाम तक आते आते चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी और सारी की सारी मुश्किलें गायब हो जाएंगी। शुभ रंग आपका काला होगा और भाग्य होगा आपके पास 96%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर बना रहेगा, स्वास्थ्य की बिल्कुल चिंता मत करिए। किसी मनोरंजक कार्यक्रम में भी आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन करियर के मामलों में, रोजगार के मामलों में लापरवाही ना करें तो अच्छा होगा। शुभ रंग आज सुनहरा है और आज आपको मेहनत करनी होगी। भाग्य होगा आपके पास 41%। अब ये जानते हैं कि नारियल के फल का आयुर्वेदिक और औषधीय महत्व क्या है। मेडिसिनल और आयुर्वेदिक मामला इसका क्या है भाई। नारियल का फल पाचन तंत्र के लिए और मुख के रोगों के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और आपके मुंह के रोगों के लिए काफी ज्यादा उत्तम होता है, काफी ज्यादा अच्छा होता है।
नारियल का जो पानी होता है ना, वो एसिडिटी के लिए बहुत कारगर होता है। एसिडिटी को दूर करने के लिए, आपके शरीर को फिट करने के लिए और हृदय की जलन के लिए, एसिडिटी के लिए और हृदय की जलन के लिए नारियल पानी एक रामबाण औषधि है। इसका प्रयोग करने से आपको फायदा यकीनन होता है। नारियल को नियमित रूप से खाने से, अगर आप नारियल चबा चबा कर खाते हैं तो इससे आपकी स्किन की प्रॉब्लम दूर होती है और आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ताकतवर हो जाती है। ऐसा मानते हैं और ऐसा देखा भी गया है, अनुभव कहता है कि गर्भावस्था में अगर कोई महिला नारियल खाती है तो उसको स्वस्थ संतान की, अच्छे संतान की प्राप्ति होती है, तेजस्वी संतान होती है। नारियल के अंदर पाए जाने वाले तत्व उसके गर्भ के संतान को पोषण प्रदान करते हैं और उसके गर्भ के संतान को तेजस्वी बना देते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानते हैं और फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। कर्क राशि, सेहत का आपको बहुत ख्याल रखना है। सेहत के मामले में फिलहाल लापरवाही ना करें वरना बुरी तरह बीमार हो सकते हैं। क्रोध करके किसी चीज को ठीक नहीं किया जा सकता और ये बात जितना जल्दी आप समझ लें उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप ध्यान करें, अगर आप ईश्वर का अनुभव करने की कोशिश करें, पूजा साधना करें तो काफी हद तक दिन को आप बेहतर कर पाएंगे। तो अपना मन ईश्वर में लगाना आपके लिए आज बेहतर रहने वाला है। शुभ रंग आज आपके लिए लाल होगा और मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी। मेहनत होगा आपके पास 50% और किस्मत भी होगी आज के लिए 50%। सिंह राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, उससे नहीं बच सकते आप। हालांकि आज अचानक धन की प्राप्ति होगी, फाइनेंशियली मुश्किलें कम होंगी। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइएगा, उसमें लापरवाही मत करिएगा क्योंकि आपकी जरूरत आपके परिवार को बहुत ज्यादा है। उसमें नजरअंदाजी मत करिए तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य काफी प्रबल है आपके साथ। भाग्य है आपके पास 90%। कन्या राशि, दुर्घटना से आपको बचना है। ये दुर्घटना जरूरी नहीं है कि वाहन दुर्घटना ही हो, आपको वैसे भी चोट चपेट लग सकती है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कारोबार में समस्या की संभावनाएं दिखाई देती हैं, कारोबार में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो आज निर्णय लेने में किसी भी तरह का डिसीजन होगा, आप सावधानी रखेंगे। निर्णय चाहे कारोबार का हो चाहे जीवन का हो, अगर आज सोच समझ कर लें तो बेहतर है। शुभ रंग हरा है आपके पास और आज मेहनत काफी ज्यादा करनी होगी। भाग्य होगा 40%। नारियल के प्रयोग से कैसे आप अपने ग्रहों की मुश्किल को दूर कर पाएंगे, कैसे आप अपने ग्रहों को मजबूत कर पाएंगे, ये समझेंगे। लेकिन सबसे जरूरी है आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है, प्रश्न लिखा है ममता जी ने। इनकी जन्म की तारीख है 14 नवंबर 1991। जन्म का समय है 3:25 दोपहर में। जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि इनके पेरेंट्स पिछले 2 वर्षों से इनके विवाह के लिए काफी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी शादी तय नहीं हो पा रही है। क्या है इनके शादी का मामला और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। ममता, आपको बता दूं, आपकी कुल उम्र 24 वर्ष हुई है और 26 वर्ष पूरा होने के पहले आपका विवाह संभव नहीं है। यानी 2017 के अंत में या 2018 के आरंभ में आपकी शादी होने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल है और उसी समय आपकी शादी हो पाएगी। उसके पहले प्रयास करना आपके लिए निष्फल होगा। सही समय आने पर ही शादी की कोशिश करनी चाहिए। जिस बालक से आपकी शादी होगी वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करते होंगे और आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। थोड़ा सा ध्यान अपनी सेहत का आपको इस वर्ष जरूर रखना चाहिए, इसलिए आप नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों वेला गायत्री मंत्र का जप करिए और जितना संभव हो इस वर्ष आप पीले रंग का, येलो कलर का इस्तेमाल करिए, आपको फायदा जरूर होगा। आते हैं अपने विषय पर और अब समझते हैं कि नारियल के प्रयोग से किस प्रकार ग्रहों की बाधा दूर होती है। अमूमन क्या होता है, शनिवार को एक नारियल ले लीजिए, किसी नदी के किनारे खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद इसको अपने सर पर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा या सीधा, जैसे भी संभव हो 9 बार घुमा लीजिए। इसके बाद दोनों हाथों से इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। दोनों हाथों से जल में प्रवाहित कर दीजिए, जल में वो तैरता हुआ आगे बढ़ जाए
अब होगा क्या, जब सर के संपर्क में आएगा नारियल, सर पर से आप घुमाएंगे तो आपके दिमाग की, आपके मन की तमाम नेगेटिविटी उसके अंदर चली जाएगी। ये एक बहुत खास बात है कि जो चीज़ें फिजिकल जगत के संपर्क में आती हैं वो बहुत जल्दी एक्सचेंज करती हैं एनर्जी। इसीलिए जब आप नारियल सर के ऊपर से घुमाते हैं और जल में प्रवाहित करते हैं तो जल में धीरे 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 आपकी निगेटिविटी लीन हो जाती है, और चूंकि जल प्रवाहमान होता है, जल बहता रहता है, इसलिए वो निगेटिविटी तुरंत गायब भी हो जाती है। तो जब भी किसी ग्रह से आप परेशान हो और खासतौर से शनि राहु ने आपको परेशान किया हुआ हो तो ये उपाय बेहद कारगर होता है, बेहद प्रभावशाली होता है। तो नारियल के दूसरे महाप्रयोग पर भी चर्चा करें, उसके पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, परिवार में खुशहाली के योग दिखाई देते हैं। परिवार में आपके खुशियां आएंगी, खुश हो जाइए। संतान पक्ष से भी आपको सुख प्राप्त होता हुआ दिखता है। लेकिन देखिए, जो चीज आपको ध्यान देने की है वो ये है कि अति विश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा और पैसों की बर्बादी से बचिएगा। खुशियां आने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे उड़ा डालें, पैसे बर्बाद कर दें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य आपका अच्छा खासा साथ निभाएगा। भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं। संतान पक्ष की तरफ आप चल सकते हैं। आपको कारोबार में फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, जीवन में जो बदलाव हो रहा है ना, उसे स्वीकार कर लेने में ही बुद्धिमानी है। आप किसी चीज का अपोजिशन करके जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए जो जैसा है उसे स्वीकार कर लेने में बुद्धिमानी है। परिवर्तन को स्वीकार कर लें, वही आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद है आपके पास और भाग्य है 81%। धनु राशि, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। किसी लंबी यात्रा के योग भी आपके बन पा रहे हैं, लेकिन इस दौर में काम का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए काम करिए, प्रेशर में करिए, फायदा भी होगा, लेकिन अलर्ट होकर करिएगा। ऐसा ना हो कि प्रेशर में कुछ ऐसी गलतियां हो जाएं जो भविष्य में आपके लिए मुश्किलें बढ़ा दें। शुभ रंग धानी होगा आपके पास और भाग्य होगा 74%। अब ये जानते हैं कि अगर आप लगातार बीमार रहते हैं, लगातार स्वास्थ्य आपको परेशान करता है, तो नारियल के प्रयोग से किस प्रकार स्वास्थ्य की बाधाएं आप दूर कर सकते हैं। नारियल के प्रयोग से किस प्रकार स्वास्थ्य की बाधाएं दूर हो सकती हैं। हर मंगलवार को मां दुर्गा को लाल फूल और एक नारियल आपको अर्पित करना है। हर मंगलवार को अपने घर में संभव हो तो घर में, मंदिर में जाकर संभव हो तो मंदिर में आप सुबह सुबह स्नान करके मां दुर्गा के सामने बैठ जाएं। उन्हें लाल फूल, गुड़हल का हो तो बहुत अच्छा होगा, और साथ में एक नारियल उनके चरणों में अर्पित करें। इसके बाद एक मंत्र है, मंत्र देखिए, मंत्र होगा ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। जप करने के बाद ये नारियल एक बार में ही तोड़ दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि एक बार में ही टूट जाए। सबसे पहले स्वयं नारियल खाइए और उसके बाद जिसको बांटना है बांटिए। ये प्रयोग कम से कम 3 मंगलवार अगर आप बैक टू बैक करते हैं, लगातार करते हैं, तो निसंदेह आपकी सेहत की बहुत सारी मुश्किलें दूर होंगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिए कि ये प्रयोग आप स्वयं करें तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी ये प्रयोग कर सकता है। लेकिन नारियल तोड़ने के बाद पहला टुकड़ा वही खाएगा जो बीमार होगा या जिसको स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर रही होगी। नारियल के एक और जादुई प्रयोग के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, मकर राशि वालों को वाद विवाद से बचना है। आर्थिक फायदा आपको हो रहा है, लेकिन अनावश्यक वहम से बचिए। हर चीज आपके वहम से नहीं चलेगी और वाद विवाद से आप हर चीज को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि वाद विवाद से बचें और किसी भी तरह के पैसे के इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी सावधानी रखें। शुभ रंग आपका बैगनी है और भाग्य है आपके पास 69%। कुंभ राशि, नई नौकरी की तरफ आप झुक रहे हैं या यूं कह लें कि नए अवसर आपके सामने आ रहे हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी
खुश रहिए, मान सम्मान आपको मिलेगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो आपकी बेसिक जिम्मेदारियां हैं, जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उनको ठीक से निभाइए, जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइए और ईश्वर की तरफ समर्पित हो जाइए। आपकी तमाम मुश्किलें गायब हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर मुश्किलें जो इस दौर में है ना आपके पास, वो सिर्फ मानसिक हैं। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य काफी ज्यादा है, किस्मत काफी मेहरबान है, भाग्य है 98%। मीन राशि, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ रहा है, काफी प्रबल हो रहा है और जब आत्मविश्वास बढ़ जाए तो आप जीवन की हर चुनौती का स्वीकार कर सकते हैं, हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपके रुके हुए तमाम काम भी इस दौर में बनेंगे, लेकिन अपने नजदीकी लोगों के साथ तालमेल पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके काम के चक्कर में आपकी चीजें आपके हाथ से छूट जाएं, सरक जाएं। तो नजदीकी लोगों का सम्मान करिए, उनके साथ तालमेल पे ध्यान दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 63%। अब ये जानते हैं कि नारियल के प्रयोग से कैसे आपको धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, कैसे आप फाइनेंशियली और प्रॉपर्टी के हिसाब से मजबूत हो सकते हैं। हर सोमवार को नारियल का जल शिव जी को अर्पित करें। ताजा नारियल ले आएं, उसका पानी निकालें, भगवान शिव को अर्पित करें और इसके बाद जो नारियल के 2 हिस्से हो जाते हैं ना, जब आप नारियल तोड़ेंगे 2 हिस्से हो जाएंगे, वही जल भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। नारियल के एक हिस्से में कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती करिए। अमूमन एक हिस्सा छोटा निकलता है, एक हिस्सा बड़ा निकलता है। जो छोटा वाला हिस्सा है उसमें कपूर रख लें और उसको अपने हाथ में लेके भगवान शिव की आरती करें। इसके बाद भगवान शिव से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। हमेशा इस बात को याद रखिए कि शिव और कृष्ण ये दोनों तारक ब्रह्म हैं और इनकी कृपा अगर आपके ऊपर रहे, इनकी कृपा अगर आपके ऊपर बनी रहे तो निसंदेह आप जीवन में भौतिक रूप से किसी चीज के लिए परेशान नहीं होंगे। आध्यात्मिक मामला तो बाद में है। इसीलिए भगवान शिव की आरती अगर आप करें, उनको जल अर्पित करने के बाद, तो निसंदेह आपको धन की प्राप्ति होगी। एक हिस्से से आरती कर दीजिएगा और जो बाकी बचा हुआ नारियल का हिस्सा है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा, लोगों में बांटिएगा। जो कोई भी इस प्रसाद को ग्रहण करेगा उसकी धन की मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि नारियल केवल खाने में ही अच्छा नहीं लगता। नारियल के साथ जीवन की तमाम चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन की मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। और वैसे भी नारियल का पानी पीने से, नारियल के संपर्क में रहने से आपकी त्वचा, आपकी स्किन ग्लो करती है और आपको पाचन तंत्र की, डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या परेशान नहीं करती है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अब हमारा खान पान ऐसा है, मौसम का परिवर्तन ऐसा है, सोसाइटी में इस तरह से बदलाव हो रहे हैं, हमारे जीवनचर्या में ऐसे बदलाव हो रहे हैं कि हमारे बाल तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं। क्या करना चाहिए? अगर उम्र के पहले बाल तेजी से सफ़ेद हो रहे हों तो क्या उपाय करेंगे? थोड़ा सा त्रिफला आपको बाजार में मिल जाएगा। अलग अलग कंपनियों का त्रिफला भी आता है, नहीं तो हर्रे, बहर्रे और आंवला, इन 3 चीज़ों को मिलाकर त्रिफला का चूर्ण बनता है। इसे ले आइए। करीबन 2 से 3 चम्मच त्रिफला एक लोहे के बर्तन में या लोहे की कटोरी में डालकर भिगा दीजिए। रात भर भीगा रहेगा। सुबह नहाने के 10 मिनट पहले इसको बालों में लगा के छोड़ दीजिएगा 10 मिनट तक। जब बालों में ठीक तरीके से ये लग जाए तब आप ठंडे पानी से अपने बालों को अच्छी तरह से धो लीजिए। ये प्रयोग सप्ताह में 2 बार करिए। अगर आप ऐसा प्रयोग सप्ताह में 2 बार करें तो निसंदेह एक तो आपके बाल चमकीले होंगे, आपके बाल घने और मुलायम होंगे और साथ ही साथ जो बालों की सफ़ेदी की समस्या है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसका एडिशनल फायदा ये है कि त्रिफला का चूर्ण अगर सप्ताह में 2 बार बालों में लगाया जाए और बालों पर उसका प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से आपके आंखों की रोशनी में भी आपको फायदा जल्दी होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। जहाँ तक यादें
याद आती रहे